हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उठे हो या नहीं? सुबह उठ के अवश्य पढ़ना चाहिए। सुबह हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, एनर्जी से फुलफिल होते हैं। वो एनर्जी जिस काम में भी लगाएगी वो पूरे दिन में सबसे अच्छा होगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए उस काम को, उस एनर्जी को उस काम में लगानी चाहिए जो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? हमारी स्टडी, हमारा कैरियर, हमारा फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, तो सुबह उठ के जरूर पढ़ा कीजिए, कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़ा कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितनी शानदार सुबह हो रही है, कितनी एनर्जी है, कितना शांत है, कितने हम बिल्कुल एनर्जेटिक फुल है। उस एनर्जी को मेरी वीडियो में लगाइए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए थैंक्स होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि कोई भी मिस ना हो। ये बार बार मैं वीडियो में इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स, आपको अभी मेरी वीडियोज की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जब आप ज़रूरत करेंगे, तो बताता भी रहता हूँ, या तो 5 साल या पूरी ज़िंदगी। 5 साल में पहली साल आपकी चल रही है, तो पूरी तैयारी के साथ लग जाइए स्टूडेंट। तो देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वीडियो, गुरुत्व और जी के मान में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे, आप देखिए कहेंगे जी का मान हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है, ये कभी नहीं बदलता। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 मात्रक जो भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लिखवाया बेटा इसका मात्रक, और विमा भी निकलवाई कैपिटल जी की। ठीक है, और स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप कहेंगे सर, जब जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और अभी आपने क्वेश्चन में कि मान में परिवर्तन, जब इसमें परिवर्तन होता है तो ये कौन सा मान है? ये स्टूडेंट 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वो है जो हम पृथ्वी पर मानक मानते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी पर क्या मानते हैं? मानक मानते हैं। और कहां पर होता है? ये पृथ्वी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यहां पर होती है 45 अक्षांश पे ना, यहां पर। ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये ध्रुव है स्टूडेंट्स। देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भूमध्य है, ये ध्रुव रेखा है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर ना, यहाँ पर, इसी बीच में क्या? 45 अक्षांश पे। ठीक हो गया। अब ना तो ऊपर पहाड़ों पर, ना गुफा में, कहां पर? समुद्र तल पर। क्योंकि समुद्र क्या होता है? जो थल है वो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, लेकिन समुद्र तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक तल होगा। इसलिए पृथ्वी का जो तल माना जाता है वो क्या माना जाता है? समुद्र तल को मानते हैं। इसलिए आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जो ऊंचाई लिखी रहती है, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है ना, ध्यान से इन सब चीजों को नोट क्या कीजिए, समुद्र तल से क्यों लिखी हुई है? क्योंकि समुद्र तल को ही हम मानक मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ना समुद्र तल से, ना तो, ना हम ऊपर, ना तो हम पहाड़ पर, ना हम गुफा में नीचे, हम किस पे? समुद्र तल पर। तो ये यहाँ होता है स्टूडेंट्स 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम मानक मानते हैं। लेकिन यदि आप देखो, यदि इधर जाओगे ध्रुव पर, तब इसमें परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ भूमध्य रेखा पर आओगे तब बदल जाएगा। पहाड़ पे जाओगे जब मान के उसमें परिवर्तन हो जाएगा। गुफा में, पृथ्वी में गड्ढा खोदने पर वहां भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किन किन कारणों से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किन किन कारणों से होता है। नंबर 1, बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, किन किन कारणों से होता है? निम्न कारणों से होता है। जी के मान में परिवर्तन निम्न कारणों से होता है। निम्न कारणों से होता है। ठीक है, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 पृथ्वी के आकार के कारण। बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, सबको एक एक डिटेल में पढ़ूंगा। फिर पृथ्वी के आकार के कारण कुछ बनना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन। पृथ्वी के आकार के कारण होगा स्टूडेंट, पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण। पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण।
पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन होता है। और नंबर 4, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, गुफा में यानी गड्ढा गहरा खोद करके, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 कारण है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि तो कितने क्वेश्चन बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। मैं पहले स्टूडेंट्स बता रहा हूं, कोरोना हो या कुछ हो, कोरोना का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करो, करो ना, समझिए ना। कोरोना का मतलब ये नहीं कुछ भी ना करो, कोरोना का मतलब है सब कुछ करो, उससे भी ज्यादा करो, तभी तो आप कोरोना जैसी समस्याओं से लड़ सकते हो। ठीक है, तो कोरोना का मतलब क्या है, करो ना, समझिए ना स्टूडेंट्स। मैं इसे तोड़ रहा हूं, करो ना, मैं इसे तोड़ रहा हूं, यानी कि करो ना, यानी कुछ भी मत करो, ये मतलब नहीं है। कोरोना का मतलब है सब कुछ करो, यानी कि उससे ज्यादा भी करो, जिससे कि हम इस जैसी भयंकर बीमारी से, वायरस से लड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, 4। चारों को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला ही होगा, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वाकर्षण जी के मान में जो परिवर्तन होगा उसे पहले समझ लीजिए। तो पृथ्वी का, बहुत ध्यान समझिए, पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोल नहीं होता स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे नहीं होता, बिल्कुल गोलाकार। ये ध्रुवों पर, ये है स्टूडेंट ध्रुव, देखो स्टूडेंट्स फिर समझ लीजिए, ये है ध्रुव और ये है भूमध्य रेखा, ये क्या है स्टूडेंट्स, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये ध्रुवों पर कुछ चपटी हो जाती है। जब देखो स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे दबाएंगे तो यहाँ तो चपटी होगी और इधर फैलेगी, तो इसका रूप कैसा हो जाएगा, अंडाकार। तो इसका रूप ऐसे ना होकर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता, इसका रूप स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, चपटाकार हो जाता है। देखो, यानी कि ये थोड़ा छोटा हो जाता है, ये लीजिए मैं बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना, इतना और ये इतना। अब इसको आप, ये ऐसे पृथ्वी का आकार थोड़ा ऐसे होता है, ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है। ठीक स्टूडेंट्स, ऐसे थोड़ा सा और ले लीजिए, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव, और ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये, तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए, एक फार्मूला स्टूडेंट्स होता है जी और कैपिटल जी में संबंध, वो 30% जो सिलेबस घटा है उसमें से निकाल दिया है। ये इसलिए बहुत ड्रॉबैक है स्टूडेंट, आपको बहुत नुकसान है चीज से जो रिड्यूस किया है। तो देखिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, ये होता है स्टूडेंट, स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये स्मॉल जी है, ये कैपिटल जी है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई। देखो एम, एम क्या है, द्रव्यमान, और छोटा सा इसके चरणों में जिसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, अर्थ, ई फॉर अर्थ, यानी कि अर्थ का द्रव्यमान। ऐसे स्टूडेंट से आर, आर क्या है, त्रिज्या, और हमने यहां लगा दिया तो ये होगा इसका रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा दूसरे पेन से बना देता हूँ, पेन थोड़ा बारीक चल रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ये संबंध होता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। तो जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये संबंध होता है। ये कोड से हटा दिया, लेकिन हमें इसे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इस वाले फॉर्मूले को यहां लगाइए ध्रुवों पर। तो देखिए, जी ध्रुव, सबस्क्रिप्ट ध्रुवों पर है ना, तो बताइए जी एम ई, तो यहां तो ये कम है, ये कम नहीं है कि स्टूडेंट्स, देखो ये तो इतना है, यानी कि ध्रुवों पर जो भूमध्य, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है, ये त्रिज्या कम है। मैं लिख देता हूँ, ये आर जो है, ये आर स्क्वायर है ना, ये यहाँ पर क्या कम है। तो बताओ, जब कम होगा, जब हम कम से भाग देंगे तो ये क्या होगा, अधिक आएगा, जी का मान क्या आएगा, अधिक। अब यहाँ देखो, भूमध्य रेखा पर जी का मान कहां पर, भूमध्य रेखा पर। देखो, जी पृथ्वी का द्रव्यमान तो उतना ही स्टूडेंट्स एम ई, और आर ई यानी कि जो त्रिज्या है ये क्या है, अधिक है, अधिक है ना ये, तो ये अधिक। जब आप अधिक से भाग दोगे तो यहां पर क्या आएगा, भागफल कम आएगा।
समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? देखो यहाँ देखो, जैसे इसका मान मैं कितना ले रहा हूँ, मान लीजिए 100 ले रहा हूँ, और ये r ही कम है, ये कितना है स्टूडेंट्स, कम है। कम कितना मान लीजिए 20 है, तो 20 पंजे 100, यहाँ तो 5 आया। यहाँ ये अधिक है, देखो GME तो हमने क्या माना 100, और ये अधिक लिया स्टूडेंट्स, क्या है ये अधिक, अधिक का मतलब 25 लिया, ये 20 था अधिक कर दिया तो 25 4, तो कम आ गया ना स्टूडेंट, तो कम। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक और भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो ये हमें सब लिखना है बहुत अच्छी तरह से, देखो मैंने आपको समझाया और अब हम इसे लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए, देखिए पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोलाकार न होकर, ये लिखते हैं हम, पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोलाकार न होकर पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है ना, पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है। कुछ चपटी होती है, ठीक है। अब चपटी होने का देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये सेंटेंस लिखा, आप इसको एक फ्लो भी लिखिए कि हम थ्योरी को कैसे लिखे फ्लो में, ठीक है ना। फ्लो का मतलब कि इसके बाद अगला सेंटेंस क्या आना चाहिए, वो भी मैं टेक्निक आपको स्टूडेंट सिखाता हूं। जो इसका भाई ध्रुव पर चपटी हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को ही आगे लिखोगे, वही उसका अगला सेंटेंस बन जाएगा। तो बताओ जब चपटी हो जाएगी तो ये ध्रुव पर जो त्रिज्या कम हो जाएगी और भूमध्य रेखा पर अधिक होगी, ये ही अगला सेंटेंस होगा स्टूडेंट। देखो कितना अच्छी तरह से मैं आपको सब चीज बता रहा हूँ कि क्या लिखना चाहिए, तो ठीक है। अतः या जिसके कारण, ये लिख दो जिसके कारण, अतः भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, जिसके कारण, ठीक है। ध्रुवों पर कुछ चपटी हो जाए, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या, कम तथा भूमध्य रेखा पर अधिक हो जाती है। पर अधिक हो जाती है, ठीक है। ठीक हो गया, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ध्रुवों पर क्या होगी स्टूडेंट, त्रिज्या, ध्रुवों पर पृथ्वी त्रिज्या कम और भूमध्य रेखा पर अधिक हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अतः गुरुत्वीय त्वरण, देखा, अतः गुरुत्वीय त्वरण G बराबर GME/RE के अनुसार ध्रुवों पर G का मान अधिक व भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर क्या है कम और यहाँ पर, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है
कि यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो भार क्या होता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ इससे पहले स्टूडेंट, अर्थात इससे लिख रहा हूं मैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से, अर्थात भूमध्य रेखा से, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, कंपटीशन के लिए भी और वैसे भी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, ध्रुवों की ओर चलने पर जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है, बढ़ता जाता है, ऐसे लिखो, बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए आप बताइए, किसी व्यक्ति का भार या किसी वस्तु का भार, समझिए स्टूडेंट्स, इसे W बराबर mg होता है। ठीक है, W बराबर mg भार, द्रव्यमान तो उसका सेम रहेगा, लेकिन जब g का मान बढ़ेगा, जब g का मान बढ़ेगा तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर इसका, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे आ गए थे मुझे परेशान करने के लिए। तो W बराबर mg, ठीक। तो देखिए, तो g का मान कहां पर, ध्रुवों की ओर चलने पर बढ़ता जाता है, तो यानी कि जब आप इधर की ओर चलोगे तो उसका भार बढ़ता चला जाएगा। यदि आपका भूमध्य रेखा पर वजन 60 किलोग्राम है तो यहाँ जाते 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 बढ़ता चला जाएगा और यहाँ 70 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये, इसका मैं इसका लॉजिक भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये सब कंपटीशन के लिए रखा है ना। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अतः किसी व्यक्ति का भार, इस उससे ना, अतः किसी व्यक्ति का भार, अतः किसी व्यक्ति का भार सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, फोन आ गया था, मैं इसको साइलेंट कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अतः किसी व्यक्ति का भार या किसी वस्तु ध्रुवों पर सबसे अधिक, ध्रुवों पर सबसे अधिक व भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ये सब लॉजिक समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी व्यक्ति का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक व भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अब ये भी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया, 1 किलो चीनी का भार, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 किलो चीनी का भार, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कहता हूं स्टूडेंट्स, आपने सिर पर एक क्या रखा है, वह बोरी रख रखी है, कितने की, 40 किलो की। ठीक है, आप भूमध्य रेखा से चले जाओगे, यहाँ पर आप जब है 40 किलो वजन है उसमें, और जैसे स्टूडेंट्स आप ऐसे ऐसे चलते जाओगे उसमें वजन 60 किलोग्राम हो जाएगा। आपको खुद महसूस होगा यार कुछ बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है अपने आप से, यार कुछ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है ये। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव हो जाए तो बढ़ जाए, तो आप ऐसे बैठ जाएंगे कि यार ये इसमें किसके ऊपर कोई बैठ तो नहीं गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए तो 1 किलोग्राम चीनी का भार कहाँ पर सबसे अधिक होगा, ध्रुवों पर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको पढ़ते रहिए, और बहुत शानदार आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, पृथ्वी तल पर सबसे अधिक कहाँ पर होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान मैंने सब लिख दिया है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। हम इसी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे बहुत सॉलिडनेस से। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ते हैं ये मत कीजिए हम कितनी देर पढ़े, ये देखिए कि हमने पढ़ा क्या। ठीक है ना, क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं कि हम 3 घंटे पढ़े। एक बच्चा 3 घंटे में इतना पढ़ लेता है और बहुत अच्छा तरह पढ़ लेता है जितना आपने 1 घंटे में पढ़ा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आप बहुत शानदार है।
तो इस तरीके से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए। आप मकान को देखिए फ्रेंड्स, आप बनाते जा रहे, लेकिन ये ध्यान नहीं रखना भूकंप आएगा या कोई ज्वालामुखी फट जाएगा या कोई तूफान आएगा, उसका ध्यान नहीं करें। आप बनाते जा रहे बनाते जा रहे बनाते जा रहे, ठीक है। आप ये नहीं देख रहे पक्का है या नहीं उन समस्याओं का। ऐसे स्टूडेंट्स हमारी स्टडी है। आप पढ़ते तो जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, जब आपको इस पढ़ाई की जरूरत होगी, यार पेपर में बैठेंगे, तब हम उसका आंसर कैसे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उस परीक्षा रूपी सुनामी, कंपटीशन रूपी भूकंप को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी कीजिए। अपनी स्टडी को इतना मजबूत बना दिए कि कंपटीशन रूपी सुनामी, परीक्षा रूपी भूकंप आपका कुछ ना बिगाड़ सके, ठीक है स्टूडेंट्स। दाएं फटाफट लिखते चले जाओ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत शानदार वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है, पूरे कंपटीशन के लिए भी है। आगे भी आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।